नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में बात करते हैं लगभग 55 दिन की अवस्था में RVS 1135 और NRC 150 दोनों वेराइटियों को हम देखते हैं कि 55 दिन की अवस्था में दोनों किस तरह से दिखती है। दोनों का हम तुलना करते हैं 55 दिन की अवस्था किस तरह से रहेगी दोनों वेराइटियों की। दोनों में से आप देख पाएंगे कि कौन सा क्या वेराइटी किस में क्या चल रहा है, NRC 150 और RVSM 1135। RVSM ये सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये RVSM 1135 है और 1135 वैरायटी के अंदर आप देख सकते हैं कि फूल अच्छी तरह से आ चुके हैं। आज 55 दिन की अवस्था में, तो पहले ही आ गए थे। 55 दिन की अवस्था में फूल बिल्कुल बहुत सारे हम देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप फूल देखें, ये 1135 सिंगल पौधा है। ये बहुत ही शानदार फूल आ रहे हैं इसके अंदर। वो फूल से जो कलियां बनने का है, ये इस तरह की स्टेज है अभी। अब ये धीरे से कलियां और धीरे से उसकी फलियां भी बन जाएगी। तो फूल से फूल आ ही रहे हैं और फूल से फल बनने का दौर जारी है और बहुत शानदार लग रहा है खेत अभी वर्तमान में। बीज दर अगर इस खेत की बात करें तो बीज दर मात्र हमने रखा है 11 किलो रखा है। भयंकर सूखे वाली स्थिति थी, मेरे को लग रहा है उसमें से कुछ परसेंट अंकुरण में भी दिक्कत आई होगी। 11 किलो प्रति बीघा का बीज दर इसमें रखा है दोस्तों। बीघा अपने यहाँ पे बड़ा चलता है, तो उस हिसाब से बड़े बीघे में भी 11 किलो, मात्र 11 किलो प्रति बीघा बीज दर रखा है। आप देखें फूल, आपको मैं पास से दिखाता हूँ, फूल बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से निकल रहे हैं। पिछली बार मैंने लगाया था इसी को तो 17 किलो प्रति बीघा रख दिया था। उस 17 किलो प्रति बीघा में क्या हुआ था, इतना मुझे इस तरह से पौधा मेरा बना नहीं था पिछले साल। इस बार जो पौधा है उसकी बनावट बहुत ही शानदार है और फूलों की संख्या है वो ज़्यादा है। ये बहुत शानदार ये प्लॉट है। हाइट आप देखें, हाइट यहाँ तक आ रही है, घुटनों से भी ऊपर तक हाइट आ रही है। ये यहाँ देखें, यहाँ तक लगभग, और एक दो पौधे की नहीं है, आप पूरा खेत मेरा देख लें। अब ये नज़र जहाँ तक गिर पड़ रही है, ये 1135 है, पूरा 1135 1135 1135 1135। अगर कोई बोलता है एक पौधा दो पौधे, हमारे तो ऐसी नहीं हुई है। या जो भी वो आप खेत देखें, जो भी वो आपके सामने है। RVSM 1135 55 दिन की अवस्था में और बहुत शानदार रिजल्ट है। 10 जून का इसका बोनी था, आज 6 अगस्त, मतलब लगभग 55-56 दिन की स्थिति है और बहुत बढ़िया लग रही है पूरा खेत। स्प्रे की बात करें, अभी इसमें 2 स्प्रे हुए हैं, मात्र 2 स्प्रे हुए हैं इसमें। अभी तीसरा करने का है, लेट हो गए तीसरे में, पर 2 स्प्रे हुए हैं। और 2 स्प्रे कौन से करे दोस्तों, 2 स्प्रे इसमें हमने करे। पहला स्प्रे 15 दिन की अवस्था में करा था, लेमडा प्लस थायोमिथोक्सम जो कंटेंट है उसका, तो लेमडा प्लस थायोमिथोक्सम का पहला स्प्रे था इसके अंदर। उसके लिए अलीका नाम की दवाई आती है सिजेंटा की, वो डाली थी। कंपनी आप देख ले, आपको जो भी कंपनी से मतलब नहीं, लेमडा प्लस थायोमिथोक्सम जो टेक्निकल है वो यूज़ करा था, तो वो डाला था। और दूसरा स्प्रे जो हमने करा वो 30 दिन की अवस्था में करा है, कोराजन का स्प्रे करा है। अभी मैं यहाँ पर जहाँ तक है मैं देख पा रहा हूँ 2 स्प्रे सिर्फ हुए मात्र, है ना। पूरी आप देखें इस सोयाबीन को कैसी लग रही है आपको, है ना। 2 स्प्रे अभी इसमें करे हैं और खाद कुछ भी नहीं डाला है, जीरो, है ना। अब हम देखते हैं NRC 150 की। अभी आप इसको अच्छे से देख लें ताकि हम अब NRC 150 को देखने वाले हैं। इसकी हम 55 दिन की स्टेज देख लें, इसकी पौधे की ग्रोथ देख लें। ग्रोथ शानदार है बिल्कुल, फूल देखें हम, बहुत बढ़िया लग रहा है। और बारिश हो गई है बहुत शानदार। अभी तीसरा स्प्रे कर देना था इसको, है ना, पर हो नहीं पाया। उसका कारण है लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के अंदर अगर हम दवाई डालें भी तो कोई उसका मतलब नहीं है, कितना भी आप चिपको डालो, कितना भी कुछ डालो, लगातार बारिश हो रही है तो दवाई एकदम डालने का कोई मतलब नहीं है उसमें। अगला स्प्रे इसमें मैं बता ही देता हूँ, अगला स्प्रे इसमें आएगा सोलेमोन दवाई का आएगा,
उसके टेक्निकल के नाम अभी मैं भूल चुका हूँ। अब हम देखते हैं NRC 150, ये 1135 जो है वो 10 जून की बोनी है ना। आज 55 दिन की स्थिति 6 अगस्त। अब हम आते हैं इस तरफ और आते हैं NRC 150। NRC 150 55 दिन की अवस्था में कैसी दिख रही है। हम देखें इसको तो फलियाँ इस तरह से है, इसमें ऊपर से नीचे तक फलियाँ आप देख सकते हैं। जो भी है कि फलियाँ आप देखें, फलियाँ लगनी शुरू, फलियाँ बननी शुरू, और फलियों में धीरे से दाने का जो अवस्था है वो आ गया है। तो कुछ कुछ फूल भी है इसके अंदर अभी, तो फूल भी कुछ कुछ है ना, फूल कुछ कुछ इक्का दुक्का फूल भी है कुछ, और फलियाँ चल रही है उसके अंदर। हाइट अगर देखेंगे तो हाइट और दोनों की हाइट मेरे को सेम लग रही है, इसकी NRC 150 की और RVSM 1135 की भी। तो देखें ये NRC 150 आपकी स्क्रीन पर सामने है, और इसमें भी बीज दर वही 11 किलो बोल सकते हैं, 11 किलो प्रति बीघा का रखा था। और इसमें पर एक काम और करा हमने, जहाँ पर दो दाने निकले थे, दो सोयाबीन, उसमें से एक एक निकलवा दिया है। और 1135 में तो निकले ही नहीं थे, वहाँ पे बहुत सही रहा था। ये हो गया। तो ये इसमें हम देखें पास से पौधे को, अगर आप देखें तो फूल और फल की स्थिति, आपको फल की स्थिति समझ में आएगी। देखो ये ऊपरी हिस्से में ये फूल है, फूल कुछ एक हैं, और नीचे तक अगर अपन देखेंगे यहाँ पर ये फलियाँ दिख रही है। तो फलियाँ है ना, और 90 दिन की वैरायटी है। और अगर इसकी हम बात करें वानस्पतिक बढ़वार की, हाइट बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया सोयाबीन है ये। और अब बात करें दोस्तों फलियों की, तो फलियाँ तो है इसमें, है ना। फलियाँ जैसे पिछले साल इसका एक वीडियो वायरल हुआ था कि पौधे के अंदर केवल 3 फलियाँ आती है। तो देखो आप किसी भी पौधे को देख लो, किसी भी एंगल से, है ना, 3 फलियाँ तो आराम से आप किसी को भी देख लो, 3 तो कहीं पर भी नहीं आएगी, 3 से ज़्यादा ही है। और अभी ये गुच्छा आपको फलियों का अच्छे से दिखेगा, अभी फलियाँ बन रही है उसमें, तो क्या उत्पादन रहने वाला है ना। हालांकि जहाँ तक है RVSM 1135 अधिक उत्पादन देगी, जिस हिसाब से पिछले वर्ष के अनुभव है और इस वर्ष इसको देख रहे हैं। परंतु RVSM 1135 थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेती है, जैसा कि हमने अभी देखा, उसमें भी फूल ही चल रही है, इसमें फलियाँ आ गई है। तो कम वर्षा की स्थिति में या जुलाई में जब बोनी होती उसकी स्थिति में हम एक अल्टरनेट वैरायटी ढूंढ रहे हैं जो जल्दी पक के तैयार हो, बढ़िया रहे। इसलिए हमने इस वर्ष ये NRC 150 को लगाया है। इसको लगाने के पीछे का उद्देश्य यही है, बाकी ज़्यादातर जगह पे NRC 150 लगा है। अगर जुलाई माह में बोनी होती तो फिर 1135 बहुत लेट वैरायटी हो जाती है उस केस में। अगर जून में होती है, जैसे इस वर्ष हमने जून में ही लगा दिया था, बहुत सारी जगह पे जून में नहीं हो पाया, ये हमारा भी हमने ऐसे ही हवा में लगा दिया था। पर प्लॉट आप देखें शानदार है, ईश्वर की कृपा है। और एक समय पे लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं, खेत फिर से बोना पड़ेगा। और आज देखें, आज NRC 150 और RVSM 1135 बहुत ही शानदार प्लॉट है, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। स्प्रे की बात करें दोनों के अंदर, NRC 150 में भी और इसमें भी दोनों दो स्प्रे हो चुके हैं, सेम टू सेम है ना। पहला स्प्रे लेमडा प्लस थायोमिथॉक्सम अली का दवाई, और दूसरा जो स्प्रे है कोराजन का, इसमें भी करा है। तीसरा स्प्रे अभी इसमें भी शेष है, तीसरा स्प्रे करना बाकी है। खाद ज़मीन से या कहीं से भी स्प्रे से कुछ भी खाद वगैरह नहीं दिया है। तो ये 2 स्प्रे इसमें हमने कर दिए हैं, और 2 स्प्रे के बाद आप इसके रिजल्ट देखें, बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें हमको लग रहे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट इसमें लग रहे हैं। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, जो पहला स्प्रे किया था लेमडा प्लस थायोमिथॉक्सम, उसके साथ एक फंगीसाइड हमने यूज़ करा था। तो एक लेमडा प्लस थायोमिथॉक्सम, उसके साथ एक फंगीसाइड था। बाकी सेकंड स्प्रे प्योर कोराजन कुछ भी नहीं था उसके साथ में। अभी थर्ड स्प्रे जब इसको करेंगे तो थर्ड स्प्रे बायर की सोलेमॉन और
एक कोई भी फंगीसाइड उसमें रहेगा। फंगीसाइड के अंदर ट्राइकोडर्मा में जो तत्व आता है वो फंगीसाइड के अंदर डेबुकोनाजोल उसके अंदर तत्व रहेगा। तो वो एक कोई भी फंगीसाइड ले लें, है ना, केस हल्का फुल्का भी चल जाएगा, कोई भी फंगीसाइड ले लें और हम उसके साथ में बायर का सोलेमॉन स्प्रे करेंगे। ये जो है अलीका और सोलेमॉन, ये बहुत ही शानदार चीज़ है ना। अलीका भी और ये बायर का सोलेमॉन भी, इनमें क्या होता है कि ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। सफ़ेद मच्छर वगैरह भी कवर कर देता है, रिंग कटर भी कवर कर देता है आपका, तना छेदक भी ये कवर कर देता है ये आपका। तो बहुत ही शानदार चीज़ है, थोड़ा सा महंगा है ना, पर बहुत ही शानदार चीज़ है। और जैसे पिछले बार हमने इसको नहीं डाला था बायर के सोलेमॉन को, सिर्फ अलीका यूज़ करा था और एक कोराजन, 2 ही, और एक प्रोफेनोफास। पर क्या होता है, एक ही दवाई अगर अपन बार बार डालते हैं तो उसका फिर हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट परिणाम मिलने बंद हो जाते हैं। इसलिए इस बार सोलेमॉन डाल रहे हैं पहली बार। सोलेमॉन का ये है कि अलीका और सोलेमॉन टेक्निकल अलग अलग है पर काम एक जैसा ही है दोनों का। तो बहुत ही शानदार काम है। मच्छर वगैरह है, हल्का फुल्का पीलापन है, और आपका रिंग कटर है, आपका तना छेदक है, या जो भी बोलते हो स्टेम फ्लाई बोलते हैं, सब निपटा देगी ये आपका। बहुत ही शानदार है। अभी अगर अपन देखें 55 दिन की अवस्था के अंदर कोई भी अभी पौधा आपको बीमार यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिखेगा। बहुत ही अच्छा है दोनों वैरायटी के अंदर। तो आपको मेरी सोयाबीन कैसी लगी दोस्तों, NRC 150 कैसी लगी और RVCM 1135 कैसी लगी आपको, आप बताएं। दोनों वैरायटी में से आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आ रही है, आप बताएं कमेंट करके। और अगला वीडियो आप क्या चाहते हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।